एप्पल के लिए एक बिल्कुल ही नया एरा यहाँ पे शुरू होने वाला है। टिम कुक जो है वो एप्पल के सीईओ नहीं रहेंगे और 1 सितंबर 2026 से जॉन टर्नस यहाँ पे एप्पल के नए सीईओ होंगे। और अगर सितंबर का महीना अगर आपको याद है तो हर साल एक नया आईफोन लॉन्च होता है। जॉन टर्नस की लीडरशिप में नया आईफोन 18 प्रो यहाँ पे लॉन्च होगा। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो टिम कुक है यहाँ पे एप्पल से टोटली रिजाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली में एप्पल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। काफी इन्फ्लुएंशियल रोल होगा और वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वालों कि टिम कुक का रोल अभी भी आज के समय में इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोग को बताऊं तो 2026 एक ऐसा ईयर होने वाला है एप्पल के लिए जहां पे एप्पल का डायरेक्शन आने वाले तकरीबन 15 साल के लिए बदल सकता है। तो चलिए एक एक करके कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो आया था जो आज के समय में जो एप्पल देखते हैं उसे कहते हैं एप्पल 2.0। यानी कि अराउंड लेट 90s में एप्पल जो थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी। एप्पल के पास कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, कोई भी प्रोडक्ट उसका मार्केट में नहीं चल रहा था और जो मिस्टर स्टीव जॉब्स थे वो कंपनी के बाहर थे। उस समय एप्पल वाले ये डिसीजन लेते कि नेक्स्ट कंप्यूटर्स को खरीदे जो कि स्टीव जॉब्स की कंपनी थी। जिस कारण से स्टीव जॉब्स एप्पल के अंदर वापस आए तो उन्होंने कंपनी की स्थिति देखी। कंपनी एक साल भी चलने नहीं वाली थी और वो एक जमाना था जब स्टीव जॉब्स ने उस एप्पल की शुरुआत करी जिसे हम आज जानते हैं। यानी कि एक एप्पल तो पहले शुरू हुई थी फिर बर्बाद होने वाली थी और आज जैसे हम एप्पल को जानते हैं जिसके प्रोडक्ट्स आज के समय में दुनिया भर में इतने ज्यादा पॉपुलर है, उसकी शुरुआत स्टीव जॉब्स के जो सेकंड इनिंग हुई थी वहां पे हुई थी, जहां पे आईमैक आया था, आईपॉड आया था, आईफोन का अनाउंसमेंट हुआ था, यहाँ तक कि आईपैड भी आपको देखने को मिला, मैकबुक एयर भी देखने को मिला। ये सारे वो प्रोडक्ट्स थे जो स्टीव जॉब्स के एरा में आए थे और स्टीव जॉब्स का एक एरा ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे प्रोडक्ट नया होगा, इनोवेशन होगा और एप्पल सारी चीजें यहाँ पे पहले करेगी। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स उस समय इतने विजनरी थे कि उन्होंने एआई कैपेबिलिटीज के लिए सीरी को एक्वायर किया था, सीरी जैसी कंपनी को खरीदा था ताकि सीरी की टेक्नोलॉजी और एप्पल एआई में भी लीडर बन सके। लेकिन फिर ऑब्वियसली आप लोग को पता है 2011 एक ऐसा समय था जहां पे स्टीव जॉब्स को अपनी हेल्थ इश्यूज के कारण यहाँ पे कंपनी से निकलना पड़ा था, स्टेप डाउन करना पड़ा और उनकी जगह लेती टिम कुक ने। और टिम कुक का एरा भी बहुत बढ़िया था। टिम कुक की खास बात ये थी कि जो मिस्टर टिम थे ये ऑपरेशनल बैकग्राउंड में थे और उस जमाने में टिम कुक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीओओ थे। और जहां स्टीव जॉब्स एक विजनरी थे, नया प्रोडक्ट लेकर आते थे जिसे लोग यहाँ पे पसंद करते थे, टिम कुक ऑपरेशंस के साथ थे तो वो ये सोचते थे कैसे हम इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, कैसे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा करें, कैसे हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं। जिस वजह से आज के समय में अंडर द गाइडेंस ऑफ टिम कुक एप्पल एक $4 ट्रिलियन कंपनी है, क्योंकि एप्पल एक पूरा बिजनेस एम्पायर की तरीके से काम किया। एप्पल ने देखा है तो पिछले कुछ साल में क्रेजी एक्सपेंशन किया। जैसे कि जब यूएस और चाइना के बीच में टेंशन थी तो उसी समय टिम कुक के डिसीजन के कारण इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू हुआ ताकि यूएस से कोई आईफोन होता है बराबर यहाँ पे मिलता रहे। ग्लोबली एक ही वक्त पे एक ही आईफोन को ले जाना ये ऑपरेशनल नाइटमेयर होता है कई सारी कंपनीज के लिए। यानी कि एक प्रोडक्ट एक ही वक्त में मैं सभी जगह ले जाकर बेचूंगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन आईफोन जैसा प्रोडक्ट जिसकी शुरुआती दिनों में मिलियंस ऑफ यूनिट बिकती है और उस प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वालिटी के इश्यूज नहीं आना और वही एग्जैक्ट सेम क्वालिटी हर एक कंट्री में ले जाकर बेचना, ये भी एक मास्टरी थी जो एप्पल ने करी। आज भी कई बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बहुत ही सरदर्द वाली चीज है कि एक प्रोडक्ट तो हम लॉन्च करें लेकिन दुनिया में हर एक कंट्री तक एक साथ एक ही वक्त में पहुंचाना, ये सारी चीजें एप्पल ने यहाँ पे क्रैक करी। एप्पल ने इंडिया में क्रेजी एक्सपेंशन किया। टिम कुक के अंदर देखा तो कंपनी बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बनाया और एप्पल की लेगेसी को एक काफी अच्छे प्रीमियम ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश किया कि एप्पल अब एक ऐसा ब्रांड है जिसके लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। लेकिन अब बात करें तो टिम कुक की जो एज है वो ऑलरेडी 66 ईयर्स यहाँ पर हो चुकी है और टिम कुक के अंदर बात करें तो ऑब्वियसली उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया था और फाइनली इस साल वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और अब वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। यानी कि टिम कुक को अभी भी यहाँ पे रहना जरूरी है और एप्पल के साथ एसोसिएट होना जरूरी है क्योंकि आज के समय में टिम कुक की जरूरत एप्पल के, क्योंकि आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ जाती है, कैसे होती है, कई सारी चीजें अनसर्टेन है और टिम कुक इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आज भी टिम कुक की जरूरत है। लेकिन बात करें तो जब जॉन टर्नस की बारी आती है ना तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो कई बार हमें स्टीव जॉब्स की भी याद दिलाती है। एक एक करके समझाता हूँ। स्टीव जॉब्स थे वो इनोवेटर थे, थिंकर थे, वो सोच सकते थे, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। यानी कि वो फ्यूचर की वो चीजें देख सकते थे कि जो लोग आने वाले समय में यूज करना चाहते हो। उनसे अक्सर पूछा जाता था कि आपके काम करने का तरीका क्या है। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे देखो मैं लोगों से जाकर ये नहीं पूछता कि उन्हें क्या चाहिए, हम वो चीजें डेवलप करते हैं जो लोग आने वाले समय में यूज करेंगे, इसलिए लोगों से पूछने का नहीं है। इसलिए वो अपनी थिंकिंग पे, अपनी लॉजिक
पे अपने ऊपर भरोसा रखते थे और यही चीज ने एप्पल को एप्पल बनाया। जॉन टर्नर की बात करें तो ये एप्पल के वो एम्प्लॉय थे जो लगभग 25 प्लस ईयर से एप्पल के साथ एसोसिएटेड है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो मिस्टर जॉन की जो एज है वो आज के समय में 51 के हो जाएंगे मई के अंदर, और आने वाले 15 साल तक उन्हें एप्पल को लीड करना है जब तक उनकी अराउंड 65 या 66 नहीं होती। और एप्पल को अब जो नया एआई का एरा आ रहा है ना वहां पे उठाना है, और यहाँ पे इसीलिए मिस्टर जॉन टर्नर की काफी ज्यादा जरूरत है। पहली बात कि पूरे एप्पल के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो अराउंड 60 या 60 प्लस हो चुके हैं, और बात करें तो एक ऐसा भी फेस चाहिए उन्हें जो यहाँ पे थोड़ा यंग रहे और 15 साल तक कंपनी को झेल सके, और वो भी एक ऐसा बंदा चाहिए जिसने कंपनी के अंदर कम से कम 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, यानी कि उसने काम भी किया है और हार्डवेयर डिवीजन हैंडल करी है। जिसके अंदर अगर मिस्टर जॉन के अगर कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स देखे तो अराउंड आईफोन को लॉन्च करना, या फिर बात करें एप्पल के मैक का जो पूरा ट्रांजिशन होता है एप्पल सिलिकॉन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज बना पूरी पीसी इंडस्ट्री का डायरेक्शन जिसने बदला, वो भी उनकी लीडरशिप में आया था। आईपैड के अंदर काम करना, यानी कि एक हार्डवेयर वाले पर्सन को आगे ले जाना, ये बात थी मिस्टर जॉन टर्नर की, और इसी ने मिस्टर जॉन को काफी ज्यादा अलग बनाया। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो टिम कुक के एरा में आपको ऑपरेशंस ज्यादा देखने को मिले, इनोवेशन हुआ लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन मिस्टर जॉन के एरा जब वो सीईओ बनेंगे तो डेफिनेटली हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि एप्पल अपने हार्डवेयर वाले एरा में वापस आए, और एज एन हार्डवेयर अब वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जहां पे वो लग रहा था पिछले कुछ समय से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि थोड़ा पीछे, क्योंकि आज के समय में जॉन जो हार्डवेयर आ रहे हैं उनके पास अब काफी ज्यादा कंट्रोल है, और वो ये समझ सकते हैं यहाँ पर एप्पल कोई एक एआई कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, वो एक प्रॉपर हार्डवेयर कंपनी, और हार्डवेयर का फायदा कैसे और अच्छे तरीके से उठाया जाए और कैसे हम और ज्यादा बेटर करें अपने प्रोडक्ट को, ये चीज मेरे को लग रहा है कि एप्पल के आने वाले कुछ साल में हमें देखने को मिलेगी। यानी कि आईफोन जिसको बोला जाता है कि इनोवेशन कम होता है, धीरे धीरे आता है, वो चीज फास्ट हो सकती है, या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट जो एप्पल के ऐसे लग रहा था कि जिनको एप्पल बिल्कुल ही भूल गई, जैसे विजन प्रो के बारे में बात करें उसका एक कुछ नया अवतार देखने को मिल सकता है, और कुछ ऐसी चीजें आ सकती है जिससे हमें पुराने स्टीव जॉब्स वाले एरा के एप्पल की यहाँ पे नजर मिले। ये भी एक चीज है, और ये देखने वाली बात हो कि जो जॉन होते हैं वो इस चीज को यहाँ पे किस तरीके से फुलफिल करते हैं। इसके साथ ही बात करें जो पहला लॉन्च इवेंट जो मिस्टर जॉन होस्ट करने वाले वो होगा ऑब्वियसली आपके आईफोन 18 सीरीज का लॉन्च, और देखने वाली बात है कि आईफोन 18 प्रो में क्या है। रूमर्स तो कह रहे हैं कि इस बार वेरिएबल अपर्चर और डायनामिक आइलैंड के अंदर चेंजेस होंगे, लेकिन मैं इस बार कुछ और बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ ही 2026 में एप्पल का डायरेक्शन बहुत अलग होने वाला है। iOS 27 के साथ, खास तौर पे सीरी के साथ वो और ज्यादा चेंजेस करेंगे और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ढेर सारी चीजें, यानी कि इंटीग्रेशन भी होगा थर्ड पार्टी एप्स का। इसके साथ ही एप्पल वालों के जो लीक्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि फ्यूचर में लोग अपना AR ग्लास, इवन अपना एक AI ग्लास भी डेवलप करने वाले, जैसे रेबन मेटा होता है वो भी पता चला है। इवन ऐसे एयरपॉड्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है जिसके अंदर कैमरास या सेंसर्स लगे होंगे और उसके अंदर भी AI होगी। और हाँ, AI के बारे में ये भी बोला जा रहा है कि एप्पल इस समय ऐसी चिप्स पर भी काम कर रहा है जो कि जॉन टर्नर के शायद ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे उनके एरा में जिसके अंदर ऑन डिवाइस AI कैपेबिलिटीज होंगी और कई सारे बड़े बड़े मॉडल्स रन कर सकें। क्योंकि डेफिनेटली बात की जाए तो यहाँ पे उनकी लीडरशिप में जो एप्पल सिलिकॉन बना था वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि आज भी पीसी इंडस्ट्री उसे कैचअप कर रही है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो इंटेल जैसी कंपनी को भी कई साल लग गए उनको साथ कैचअप करने में। और हाँ, आज अगर हम लोग बात करें जो भी ऑन डिवाइस AI वाले जो एप्स आती है जिसके अंदर जो एप्लीकेशंस AI वाली चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं, वो भी आज के समय में एप्पल सिलिकॉन वाले मैक्स के लिए यहाँ पे बनाई जा रही है, क्योंकि वहां पे ऑन डिवाइस AI को रन करना काफी ज्यादा ईजी है। तो डेफिनेटली ये चीजों का जो एक्सपेंशन होता है वो काफी ज्यादा रहेगा। इसके साथ ही एप्पल के अंदर एक और जो रहेंगे जो चीफ ऑफ हार्डवेयर बनेंगे वो होंगे जॉनी सरोजी, जिसे एप्पल के अंदर लेकर आया गया था ताकि एप्पल अपने A सीरीज के जो चिप्स होते हैं वो यहाँ पे बना सके। एप्पल सिलिकॉन में भी इनका काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और इवन जो नए A सीरीज के चिप्स आते वो, यानी कि हार्डवेयर वाली चीज मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में एप्पल की बहुत ज्यादा सॉर्टेड होने वाली है। और एप्पल का जो डायरेक्शन होता है ना वो अब यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि अक्सर हमने क्रिटिसाइज किया ना कि एप्पल AI में अच्छा नहीं कर रही है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अब एप्पल क्या करेगी, ये सारी चीजों में एक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एप्पल अब अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलेगी। AI में जो चीजें पीछे छूट रही थी उन्हें यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करेगी, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगी कि एप्पल का जो कोर DNA रहता है वो भी मैच करे। और मिस्टर जॉन की एक अच्छी बात है कि अगर वो 25 साल के एक्सपीरियंस के हैं तो उन्होंने यहाँ पे कम से कम 10 साल स्टीव जॉब्स की लीडरशिप में भी काम किया, और 15 साल उन्होंने काम किया टिम कुक के साथ। तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि एप्पल क्या है, स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी क्या थी, और एप्पल का ओरिजिनल DNA क्या है। और एप्पल का ओरिजिनल DNA रखते हुए जो पुरानी एप्पल थी स्टीव जॉब्स के रखी उसको कैसे रीइग्नाइट किया जाए वो
वो एक चीज है। मेरे को लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल काफी एक्साइटिंग होंगे। 2027 से धीरे धीरे ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जहां पर देख के हमें ऐसा लगे कि एप्पल वाले कुछ काफी अच्छा कर रहे हैं या कुछ नया है या कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं और इंडस्ट्री में फिर से एक मजा आएगा। क्योंकि आईफोन देखा है तो टिम कुक कह रहा में काफी अच्छी सेल्स उसने ले ली, काफी अच्छा काम कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आईफोन अपनी जो यूनिकनेस होती ना वो खोता हुआ जा रहा है। वो शायद यूनिकनेस अब एप्पल वाले वापस अपने अंदर लेकर आ सकते हैं और ये काफी अच्छी चीज है। और ओवरऑल देखा है तो एप्पल के लिए जो ट्रांजिशन है कंप्लीटली पॉजिटिव है। और हाँ, टिम कुक का भी रोल आने वाले समय में रहेगा। ऑपरेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हो सकता है फ्यूचर में एप्पल कुछ चीजें अपनी यूएसए के अंदर ले जाए और कई सारी चीजें ऐसा रहेगा कि एप्पल वाले डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेटेजी में काम करें कि किसी सोली एक कंट्री पे रिलाई ना करके ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज पे रिलाई करेंगे, ताकि टिम कुक का दिमाग यहाँ पे चलता रहेगा पीछे से, ताकि ग्लोबली अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो गई तब भी एप्पल काफी अच्छी पोजीशन में रहे और एप्पल लगातार अच्छे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता रहे। और उम्मीद करते हैं कि जॉन टर्नर्स अगर प्रोडक्ट्स अगर अच्छे बनाएंगे और टिम कुक जो है उनका अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में ऑपरेशंस के अंदर कुछ अच्छा रोल रहेगा जहां जिसमें वो ग्लोबली चीजें क्रैक करते रहेंगे, तो डेफिनेटली एप्पल के लिए काफी बेहतरीन और काफी एक अच्छा यहाँ पे हो सकता है। देखने वाली बात है कि क्या रहता है फ्यूचर में। यानी कि स्टीव जॉब्स का एरा देखा, टिम कुक का एरा देखा, अब देखते हैं कि जो जॉन है इनके लिए काफी ज्यादा प्रेशर है और अब यहाँ पे चीजें फ्यूचर में किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो यार ये कुछ बातें थी इधर। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका हो सकता है एप्पल के लिए। बाकी आप लोगों को न्यूज यहाँ पर कैसी लगी ये बात नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।